बोलो मेरे सतगुरु महाराज आज की की जय। बोलो जय। बांके बिहारी बिहारी लाल की लाल जय। जय जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। हाँ जी, हम चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे थे, हाँ जिसमें जी। श्लोक क्रमांक हमने 32 तक श्रवण किए। हाँ हाँ। उसका थोड़ा सा सारांश लेते हुए आगे श्रवण करेंगे। हम्म। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, बिना यज्ञ के मनुष्य इस लोक में सुख पूर्वक नहीं रह सकता। इसलिए वह अगले जन्म में सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि वह तो सिर्फ प्राप्ति की दौड़ में ही लगा रहता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में ही लगा रहता है। हम्म। अब यहाँ भगवान मनुष्य के मन में व्याप्त अशांति का मूल बता रहे हैं कि जितनी हमारी इच्छाएं होंगी, कामनाएं होंगी, उतनी ही हाँ अशांति भी मनुष्य के अंदर रहेगी, क्योंकि हाँ ये हाँ। इच्छाएं कामनाएं यही हमारी अशांति का मूल है। मनुष्य बिल्कुल। यज्ञ न करके अपने स्वार्थ सिद्धि में यहाँ वहां भटकता रहता है। वह भूल जाता है कि यह जीवन नश्वर है, जो यहाँ से प्राप्त होगा वो यहीं समाप्त हो जाएगा, और वह हाँ जीवन भर वस्तुओं की प्राप्ति की दौड़ में ही लगा रहता है, जबकि उसके साथ कुछ भी नहीं जाना। इसलिए वह ना तो फिर इस जन्म में सुख पूर्वक रह पाता है, और ना ही फिर अगले जन्म में उसको कुछ प्राप्त होता है। अब आगे का श्लोक। भगवान ने अलग अलग यज्ञ बताए थे कि अलग अलग प्रकार के कार्य करने से संपन्न होते हैं, पर सभी का तत्व ज्ञान को विभिन्न जानकर तुम अपनी क्षमता के अनुसार यज्ञ करो, जिससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। यह है भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि तुम अपनी क्षमता के अनुसार यज्ञ करो, जिससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। अब आगे का श्लोक क्रमांक 33। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यस्यात् ज्ञानयज्ञः परन्तप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मतलब जो पदार्थ पैसे देके जो धर्मशालाएं या कोई भी धर्म का कार्य करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, और धर्म के निमित्त जो भी पैसे के द्वारा जो काम किया जाता है, यज्ञ के करे जाते हैं, भगवान कह रहे हैं कि उनका फल तो मिलता है, लेकिन उनसे ज्यादा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। जो भी यज्ञ कर्म किए जाते हैं, उनका अंत तो मतलब यही होता है कि उनके अंदर दिव्य ज्ञान का उत्पन्न हो जाए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। समस्त समस्त यज्ञों का यही एक उद्देश्य होता है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में उस परम पिता परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ भी विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा
दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, उसकी भक्ति उस परम तत्व के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उस ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि जब उसको दिव्य ज्ञान उस परम पिता परमेश्वर की अनुभूति हो जाती है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। वो फिर द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर ही रह जाते हैं। अगर मनुष्य के अंदर वो अध्यात्म तत्व, उस परमात्मा के लिए अनुभूति जब तक यह नहीं रहता, केवल इच्छाओं के लिए ही यज्ञ होता है, तो वो भौतिक स्तर पर ही रह जाते हैं। इससे उसको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म ही बना रह जाता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, वो अपनी अध्यात्म भक्ति सिमरन से उस परमात्मा की अनुभूति करने लग जाता है, उस स्तर तक पहुंच जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी सिर्फ कर्म कांड ही कहलाते हैं, और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो, अर्थात अध्यात्म की उन्नति हो। कहने का भाव है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे पार्थ, समस्त जितने भी द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को ही हमें श्रेष्ठ मानना चाहिए। यहाँ द्रव्य का अर्थ धन ही नहीं, अपितु उन वस्तुओं को भी मानना चाहिए जो हम भगवान को अर्पित करते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद समस्त कर्मों की प्राप्ति हो जाती है। गीता अध्ययन भी एक ही महान यह भी एक महान यज्ञ के ही समान है। गीता का अध्ययन करना आत्म मंथन और आत्मा शोधन का सर्वोत्तम तरीका है। स्वयं को जानने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमें आभास हो जाता है कि अब ना तो हमें विवेक है, ना ही वैराग्य चाहिए, ना ही हमें कुछ और चाहिए। यह अनुभूति कब होती है? जब हमें उस परम पिता परमेश्वर का आभास होने लगता है। हमें जो चाहिए था वह प्राप्त हो चुका है, आत्म संतुष्टि आ जाती है, और वह है ईश्वर की प्राप्ति। और यह सब बिना गुरु के दिव्य ज्ञान के प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे ये ज्ञान प्राप्त है वही तो हमें यह सब रास्ता दिखा सकता है। अतः उस परम पिता परमेश्वर की अनुभूति के लिए, अपने अध्यात्म की उन्नति के लिए हमें श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाना ही चाहिए, क्योंकि वही हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। सीताराम 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 बोल रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। सीताराम 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 बोल रे, राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। काहे प्राणी भटक रहा है, काहे प्राणी भटक रहा है, जीवन है अनमोल रे। सीताराम 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 बोल रे, राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। थैंक यू संगीता जी, इतने प्यार और भाव से आप हमें